अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी उनमें से हैं जिन्हें पपीता खाना नहीं पसंद तो आप आज की वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की वीडियो पपीते के ऊपर ही है। आज हम पपीते से मुतालिक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके फायदों के बारे में बात करेंगे। अगर आपने आज की वीडियो देख ली तो आप समझ जाएंगे कि पपीते को किस तरह, किस टाइम और कैसे खाएं, ताकि इससे मिलने वाले बहुत से फायदे आप उठा सकें। आजकल हर घर में बीमारियां हैं, किसी को डायबिटीज है तो किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो किसी को मोटापा। तो आप अगर इन सारी बीमारियों को अपने घर से बाहर निकालना चाहते हैं और अपना सारा कमाया हुआ पैसा खुशियों पर ही खर्च करना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि पपीता किस तरह से इस्तेमाल में लाना चाहिए, क्योंकि गलत ढंग से किया हुआ पपीते का इस्तेमाल आपके डाइजेशन को खराब भी कर सकता है। इससे आपको बहुत सी बीमारियां भी लग सकती हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और जाने पपीते के बारे में पूरी मालूमात। आप हमेशा अच्छा खाना खाइए ताकि आप और आपकी फैमिली हमेशा सेहतमंद रहें। जो ये पिज्जा, बर्गर हम जो भी खाते हैं, ये सारी चीजें हमारे पेट में जाकर गंदगी पैदा करती हैं और यही गंदगी सारी बीमारियां पैदा करती है। हो सकता है आपको इन चीजों से 2 मिनट के लिए अच्छा टेस्ट मिलता हो, लेकिन इन चीजों का नुकसान हमें कई साल तक झेलना पड़ता है, कभी कभार तो पूरी जिंदगी झेलना पड़ता है। और जब हम लोगों को कहते हैं कि आपको अपनी जिंदगी के लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, अपने जिस्म के लिए वक्त निकालना चाहिए, तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है। तो आपको मैं एक ही चीज कहता हूँ कि अगर आपके पास अपनी सेहत के लिए वक्त नहीं है तो आपको बीमारियों के लिए वक्त जरूर निकालना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जब आप किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होंगे तो वक्त तो जरूर निकालना पड़ेगा। तो अच्छा है कि वक्त आज ही निकाल लो ताकि कल को बीमारी न हो, क्योंकि कल जब कोई बीमारी होगी तो वक्त के साथ साथ बहुत सारा पैसा भी निकालना पड़ेगा। जो इतना वक्त लगाकर आपने पैसा कमाया है वो सारा पैसा बीमारियों पर चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने लिए अभी से वक्त निकालो और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए भी थोड़ा वक्त जरूर निकालो, क्योंकि जब आप इन वीडियोस को देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे सेहतमंद रहना है और कैसे इन तमाम बीमारियों से बचे रहना है। तो दोस्तों, ये जो पपीता है इसे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। जब आप मार्केट में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत सारे ऐसे फेस पैक मिलेंगे जिसमें पपीते का इस्तेमाल होता है, क्योंकि पपीता हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है और पपीता स्किन को साफ करने का काम करता है। अगर आप पपीते को पीस कर इसे अपनी स्किन पर एज ए फेस पैक लगाते हैं तो जितना आपको ग्लो मिलेगा इतना आपको किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट से नहीं मिलने वाला, क्योंकि जिन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पपीता डाला जाता है उनके इंग्रेडिएंट्स चेक करके देखें कि उनमें कुछ ही % ही पपीता होता है। अगर आप पपीते को ऐसे ही किसी चीज में पीस कर अपनी स्किन पर लगाएंगे तो आप अपने पिंपल्स, रिंकल्स, दाग धब्बे सभी खत्म कर सकते हैं। क्या आपको ये पता है कि पपीते के अंदर पपाइन नाम का एक एंजाइम होता है? उस एंजाइम का काम है हमारे खाने के अंदर से प्रोटीन को ब्रेक करना, यानी कि जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको खाना खाने के बाद पपीता जरूर खाना चाहिए। पुराने जमाने में भी खाना खाने के बाद पपीता जरूर खाया जाता था, लेकिन आजकल हम लोग पपीता खाते ही नहीं है, और अगर खाते हैं तो गलत टाइम पर। अगर आप खाना खाने के बाद पपीते का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके खाने के अंदर का प्रोटीन बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। इसलिए जो लोग मीट यानी कि गोश्त खाते हैं इन्हें मीट खाने के बाद पपीता जरूर खाना चाहिए, क्योंकि जो भी मीट के अंदर का प्रोटीन है वो अच्छी तरह से तभी एब्जॉर्ब होगा जब आप पपीता खाएंगे। इतना ही नहीं, पपीते के अंदर बहुत सारे विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन के है, यानी ये एक सबसे अच्छा मल्टी विटामिन सप्लीमेंट भी है। अगर आप सप्लीमेंट के तौर पर कोई भी मल्टी विटामिन की टेबलेट्स ले रहे हैं तो इससे कई गुना अच्छा है पपीते का इस्तेमाल। पपीते के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं जैसे कि पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। बहुत सारे ये मिनरल्स हमारी बॉडी में कई तरह की बीमारियों को खत्म करते हैं। लेकिन आपको ये जानना होगा कि पपीते का इस्तेमाल करें किस तरह से, क्योंकि जब आप पपीते का इस्तेमाल करने लगते हैं तो इसके गलत इस्तेमाल से आपको बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, जैसे कि पपीते का इस्तेमाल हर रोज करना। पपीते का इस्तेमाल हर रोज कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर रोज पपीता खाते हैं। वैसे तो पपीता हमारे डाइजेशन को सही रखता है, लेकिन अगर आप पपीते को हर रोज खा रहे हैं तो ये आपके आंतों को सुकोड़ देता है, यानी कि आपके इंस्टेंटाइन को ये खत्म करता है। साथ ही साथ ये आपकी भूख को भी कम करता है। इसलिए पपीते को खाने के लिए आपको 4 दिन लगातार पपीता खाना चाहिए। इसके बाद 4 दिन का बीच में गैप रखना चाहिए। इस तरह से जब आप 4 दिन के गैप के बाद आप पपीता खाएंगे तो ये आपको बहुत
बहुत सारे फायदे देगा। जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें पपीता वाहिद ऐसा फ्रूट्स है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स है, यानी पपीता कैंसर से लड़ने के लिए सबसे अच्छा है। शायद इतना अच्छा और कोई भी फ्रूट नहीं है। पपीते के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसे लाइकोपीन कहते हैं। लाइकोपीन कैंसर और हार्ट अटैक से बचाने में हमारी बहुत मदद करता है। इतना ही नहीं, जो लोग डायबिटीज के शिकार हैं उनके लिए पपीता बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पपीते में शुगर कंटेंट बहुत कम है। और अगर आप पपीते को सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आपको डायबिटीज कम करने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन डायबिटीज के पेशेंट्स को पपीते का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा पपीता अगर आप 4 दिन लगातार खाते हैं तो आप देखेंगे आपकी डायबिटीज बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि डायबिटीज खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि डॉक्टर्स भी हमें यही बताते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको हर रोज दवाई लेनी पड़ेगी, आप डायबिटीज को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन नेचुरल तरीके से डायबिटीज को खत्म करने के लिए बहुत से तरीके हैं, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि डायबिटीज आपको हुई क्यों। डायबिटीज होने की वजह क्या है? डायबिटीज के होने की वजह है आपके पेंक्रियाज का अच्छे से काम न करना। हमारी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे इंसुलिन कहते हैं, और इस इंसुलिन का काम है शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करना। लेकिन आपकी बॉडी में जब इंसुलिन बनना कम होता है तो आपकी बॉडी शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिस वजह से आपको डायबिटीज हो जाती है। तो आपको सीधा सा इलाज करना है अपनी पेंक्रियाज का, यानी कि अपने पेंक्रियाज को मजबूत करना है। पेंक्रियाज को मजबूत करने के लिए आप पपीता खाएं। आप देखेंगे जैसे जैसे आप पपीता खाएंगे आपके जिस्म में इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी और आपकी डायबिटीज की बीमारी जड़ से खत्म होने लगेगी। 1 से 2 महीने के अंदर अंदर इस बीमारी को आप पपीते के जरिए जड़ से खत्म कर सकते हैं। पुराने जमाने में जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम 50 की एज के बाद आती थी, क्योंकि 50 की एज के बाद हमारा डाइजेशन सिस्टम कैल्शियम को जज़ब करने की ताकत कम कर देता था। लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम छोटे छोटे बच्चों को है। छोटे बच्चों को भी बॉडी में दर्द रहता है। 30 की एज में ही घुटनों से टक टक की आवाज आने लगती है। तो अगर आप भी किसी तरह के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो पपीते का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि पपीता हमारे खून के अंदर से यूरिक एसिड्स के लेवल को बहुत कम करता है, जिससे ये सारे प्रॉब्लम जैसे कि घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, अर्थराइट्स, ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। 1 से 2 महीने में पुराने से पुराना गठिया आप बिल्कुल सही कर सकते हैं पपीते के इस्तेमाल से। पपीता डाइजेशन में बहुत मदद करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए सबसे अच्छा है। क्या आपको पता है कि कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो सारी बीमारियों की जड़ है? यानी अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं तो इसकी वजह आपका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो इसकी वजह आपका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन होने से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक छोटी बीमारी नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी बीमारी है। आप समझ लें कि सारी बीमारियों की जड़ी कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है जो भी आप खा रहे हैं वो आपके जिस्म से फ्लैश आउट नहीं हो रहा। तो अगर फ्लैश आउट नहीं हो रहा तो ये कहाँ जा रहा है? ये खाना हमारी बॉडी में सड़ता रहता है। सड़ता है, वायरसेस, बैक्टीरियाज और फंगस पैदा करता है। इतनी स्मेल और जो गैस पैदा होती है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। जो इसके अंदर से बैक्टीरियाज और फंगस निकलते हैं वो हमारे खून में मिल जाते हैं, और यही फंगस जब खून में मिलकर हमारे चेहरे से निकलते हैं तो हमें लगता है हमें पिंपल्स हो गए हैं। जब यही गंदगी आर्टरीज में जमा हो जाती है तो ये कोलेस्ट्रॉल बन जाती है। जब यही गंदगी हमारी नाक में जम जाती है तो ये बलगम बन जाती है, यानी कोल्ड हो जाता है। जब यही गंदगी आपके बालों की जड़ों में जम जाती है तो हेयर फॉल हो जाता है। जब यही गंदगी हमारी किडनी में जमा हो जाती है तो किडनी स्टोन हो जाते हैं। जब गोल्ड ब्लैडर में जमा हो जाती है तो गोल्ड ब्लैडर स्टोन्स हो जाते हैं। यानी कि सारी बीमारियों की वजह कॉन्स्टिपेशन ही है। आप हमेशा याद रखें, कभी भी खुद को कॉन्स्टिपेशन न होने दें। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कॉन्स्टिपेशन है तो आज ही इन्हें कहें कि पपीता खाना शुरू करें। 4 दिन पपीता खाएं, बीच में 4 दिन का गैप जरूर रखें। आप देखेंगे आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जैसे ही आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म होगी तो इससे आपकी सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली खत्म होने लगेंगी। बीमारियों को खत्म करने के लिए जरूरी है आपके पेट का साफ होना, जिसमें पपीता हमारी बहुत मदद करता है। पपीता एसिडिटी को खत्म करने में भी बहुत मदद करता है। एसिडिटी क्यों होती है? क्योंकि जब हम कुछ स्पाइसी खाते हैं या हमारा डाइजेशन कमजोर है, डाइजेशन कमजोर होने की वजह से ये एसिडिटी की शक्ल में हमारे गले तक पहुंच जाता है। डाइजेशन कमजोर होने की वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी को खत्म करने के
लिए आप पपीते का इस्तेमाल कीजिए। आपको दवाइयाँ खाने की जरूरत ही नहीं है। जो ये दवाइयाँ आप खाते हैं इससे सिर्फ आपको टेम्परेरी आराम मिलता है। प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। प्रॉब्लम है आपका डाइजेशन खराब है, इसलिए आपको एसिडिटी है। तो आप अपने डाइजेशन को सही कीजिए। पपीता खाने से डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आपके लिए पपीते से बेहतर कुछ नहीं है। अगर आप बिना किसी डाइट, बिना किसी एक्सरसाइज के 5 से 10 किलो वजन सिर्फ 1 महीने में कम करना चाहते हैं तो आप पपीता खाइए। पपीता अगर आप सुबह खाली पेट लगातार खाते रहेंगे तो आपका वजन बहुत जल्दी कम होगा। 6 महीने के अंदर अंदर आप 25 से 30 किलो वजन कम कर लेंगे, वो भी बिना डाइट और बिना एक्सरसाइज के। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि वजन को कम करने के लिए हमें शायद बहुत कुछ करना होगा, हमें जिम जाना होगा, हमें एक्सरसाइज करनी होगी, डाइटिंग करनी होगी। लेकिन दोस्तों आप सोचिए, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत काम करते हैं लेकिन फिर भी मोटे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत खाते हैं लेकिन फिर भी पतले हैं। यहाँ पर हमारा मेटाबॉलिज्म रेट काम करता है, यानी कि आपके जिस्म में खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने की ताकत कुछ लोगों की ज्यादा है, कुछ लोगों की कम है। जिनका वेट बहुत ही ज्यादा है उन लोगों का मेटाबॉलिज्म रेट बहुत कम है। इन्हें मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाना होगा, तभी वो अपने वजन को कम कर सकते हैं। इसके लिए आप पपीता खाइए। आप देखेंगे जब आप पपीता लगातार खाएंगे तो 1 महीने में ही 5 से 10 किलो वजन आसानी से कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी जिंदगी में बहुत सेहतमंद रह सकते हैं और अपनी फैमिली को कितनी ही बीमारियों से दूर रख सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में एक नोटिफिकेशन बेल है, इसके ऊपर क्लिक करें और ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।